अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक बेहतरीन होममेड उपटन बनाने की रेमेडी लेके आई हूँ, जिसके लगातार 7 दिन के इस्तेमाल के बाद आपकी स्किन इतनी निखर जाएगी, आपके चेहरे पर जो भी दाग धब्बे हैं वो हल्के हो जाएंगे। शादी से सिर्फ 10 दिन पहले आप ये उपटन घर में बना कर लगाएं। गारंटी के साथ मैं ये कहती हूँ, किसी भी फेशियल या स्किन ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये उपटन आपकी स्किन को साफ़ और शफाफ गोरा रंग करने के साथ साथ जो भी पिंपल्स या उसके निशान, पुरानी से पुरानी छाइयाँ, उसके निशान को दूर करेगी। ज़रूरी नहीं ये उपटन सिर्फ दुल्हन ही लगाए, बल्कि ये उपटन हर कोई लगा सकता है। जिसके चेहरे पे जो भी निशान है या कोई भी प्रॉब्लम है स्किन की, वो भी इस उपटन को ट्राई करें। आहिस्ता आहिस्ता इसके लगातार इस्तेमाल से आपके हर मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। शर्त यह है, अगर आप इसको लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके हैरानकुन रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। जितनी भी चीज़ें मैंने इस उपटन को बनाने में यूज़ की हैं वो तमाम की तमाम ऑर्गेनिक हैं, यानी नेचुरल चीज़ों से बनाया गया मेरा होममेड उपटन है, जिसको मैंने बनाया है बिना किसी केमिकल के, सिर्फ चंद ही चीज़ों में, और झटपट बन जाने वाला ये होममेड उपटन है। ट्राई ज़रूर करिएगा। इसको बनाने से पहले अगर चैनल पे नहीं हुआ है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिए थम्स अप, साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलकर बनाते हैं इस होममेड उपटन की रेमेडी को। सबसे पहले हमने अपनी नानी दादी का बेस्ट क्लींजर लेना है, जो है ग्राम फ्लोर, यानी कि बेसन। बेसन जो है वो आपकी स्किन के अंदर से गर्द गुबार को बाहर निकालता है। जितनी भी धूल मट्टी आपकी स्किन के अंदर है ये वो उसको दूर करता है। कील मुहासों में वजूहात जितनी भी बनती हैं ये उसको दूर करता है। साथ ही साथ आपके फेशियल हेयर को भी रिमूव करता है। बेसन फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट समझा जाता है। 2 खाने के चम्मच ही बेसन लेंगे और साथ ही दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है राइस फ्लोर, यानी चावल का आटा। ये भी 2 चम्मच लेंगे। चावल के आटे के बाद यहाँ हम 2 चम्मच भरकर ऑरेंज पील पाउडर के लेंगे। होममेड उपटन के अंदर ऑरेंज पील पाउडर के 2 चम्मच भरकर जाएंगे, यानी किन्नू के छिलकों का पाउडर लेंगे। ये पंसार शॉप से आसानी से मिल जाता है। आप देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें इसके अंदर जा रही हैं वो तमाम की तमाम ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है स्किन पे। अगर हम इसका ठीक तरह से यूज़ करते हैं तो ये हमारी स्किन को फ़ायदा ही पहुंचाते हैं। और साथ ही 2 चम्मच भरकर मुल्तानी मिट्टी पाउडर के शामिल करेंगे। आपने क्वांटिटी का हिसाब रखना है। 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी पाउडर भी आपको पंसार शॉप से मिल जाएगा। अगर आपको रॉ फॉर्म में मुल्तानी मिट्टी मिले तो वो आप ला के घर में उसको पीस सकते हैं किसी भी मिक्सर जार में। और साथ ही 1 चम्मच भरकर हम नीम पाउडर लेंगे, नीम के पत्तों का पाउडर। ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसकी क्वांटिटी हम 1 टेबलस्पून ही लेंगे। इसको डालने के बाद इसके अंदर जो एक और मैजिकल चीज़ जाएगी वो है अनार के छिलकों का पाउडर। ठीक है, ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। 1 से 1.5 टेबलस्पून हम अनार के छिलकों का पाउडर डालेंगे। पंसार शॉप से ये भी आसानी से मिल जाता है आपको। अगर ना मिले तो अनार के खुश्क छिलके ले आएँ पंसार शॉप से और घर में लाकर उसको पीस लें किसी भी मिक्सी जार में, तो ये पाउडर बन जाएगा और अपने उपटन में शामिल कर लें। साथ ही साथ हम यहाँ लेंगे खुश्क गुलाब की पत्तियों का पाउडर, जो मैंने खुद घर के अंदर पीसा है। 2 चम्मच के करीब हम लेंगे खुश्क गुलाब की पत्तियों का पाउडर। खुश्क गुलाब की पत्तियों का पाउडर शामिल करने के बाद हम यहाँ पे लेंगे लाल मसूर दाल का पाउडर। लाल मसूर दाल का पाउडर वो भी हम 2 चम्मच ही यहाँ शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये उपटन बनकर रेडी होगा। जितनी इसके अंदर चीज़ें शामिल की हैं तमाम की तमाम ऑर्गेनिक है, नेचुरल हैं।
नेचुरल चीज़ों से बना गया ये होममेड उपटन है, जिसका बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी केमिकल वाली चीज़ मैंने ऐड नहीं की, तमाम के तमाम घर की चीज़ें हैं, नेचुरल हैं। इसके बाद हम लेंगे चंदन पाउडर 1 चम्मच। क्वांटिटी का आपने हिसाब रखना है। कुछ चीज़ें मैंने 1 चम्मच बढ़कर डाली हैं और कुछ चीज़ें मैंने दो चम्मच ली हैं। ये आम नॉर्मल घर में होता है ऐसा चम्मच, इसलिए मैंने वही खाने वाला चम्मच ही यूज़ किया है कि ताकि आपको समझ आ जाए। आप अप्लाई ज़रूर करिएगा, बनाइएगा ज़रूर इस उपटन को, क्योंकि ये बहुत कमाल की चीज़ है। चंदन पाउडर लेने के बाद हम लेंगे थोड़ा सा मुलट्ठी पाउडर पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून कह लें, हाफ़ टी स्पून। अब इन तमाम चीज़ों के बाद जो मेन चीज़ आएगी, जान है जो हमारे इस होममेड उपटन की, वो है अम्बा हल्दी यानी वाइट टर्मरिक पाउडर, जिससे हमारे चेहरे के ऊपर जितनी भी एक्नी है, डार्क स्पॉट्स हैं या दाग धब्बे हो चुके हैं, पुरानी से पुरानी छाइयाँ हैं, उस चीज़ को ये ख़त्म करेगी आहिस्ता आहिस्ता। वो है वाइट टर्मरिक पाउडर, अगर तो वो असली हो। आपने कोशिश करनी है अगर आप उपटन बनाएं तो वो असली अम्बा हल्दी ही लेनी है, क्योंकि ये अम्बा हल्दी जो वो हमारे खानों में यूज़ होती है। ये वो जो वाइल्ड टर्मरिक पाउडर है, ये वाली हल्दी यानी अम्बा हल्दी, वो हमारी ब्यूटी की प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ होती है, क्योंकि ये बहुत अच्छी कमाल की चीज़ है और इसीलिए ये हमारी उपटन की जान है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने वाइट टर्मरिक पाउडर यूज़ करते हुए क्वांटिटी का हिसाब रखना है। जितनी भी अगर क्वांटिटी लें उससे कम, थोड़ा कम आपने वाइट टर्मरिक पाउडर शामिल करना है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें, जैसे आप किसी को पिंपल्स हो रहे हैं या स्किन के ऊपर ग्लैमिशेस हुए हैं या पिगमेंटेशन की वजह से जो भी आपकी स्किन के अंदर बैक्टीरिया हो गया, ये इसको ख़त्म करने के साथ साथ आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगी। ये मेरी होममेड बनाएगी उपटन। जितने भी पाउडर्स मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिक हैं और ब्यूटी की प्रोडक्ट्स में यूज़ होने वाले ये प्रोडक्ट हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे किसी भी स्पून के साथ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत हमारा ये होममेड उपटन के पाउडर्स लग रहे थे। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ बन जाएगी। अम्बा हल्दी का आपने ध्यान रखना है कि क्वांटिटी के हिसाब से आपने ही शामिल करनी है, उससे कम अम्बा हल्दी आपने शामिल करनी है जब अगर आप उपटन बनाएं, क्योंकि ज़्यादा अम्बा हल्दी भी इसके अंदर शामिल नहीं कर देनी कि जितनी हमने वो चीज़ें ली हैं तो उतनी शामिल कर दें, नहीं। आपने अम्बा हल्दी थोड़ी कम शामिल करनी है बाकी चीज़ों से। विदाउट मेकअप ये उपटन आपकी स्किन को मक्खन मलाई जैसे कर देगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। सारी चीज़ें पाउडर थी तो आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से ये आपस में यकजान हो गई हैं। और ये उपटन हर कोई लगा सकता है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ब्राइड लगा सकती हैं, नहीं, ये तमाम लोग लगा सकते हैं। और अब ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ गर्ल्स ही लगा सकते हैं इस उपटन को, नहीं, ये तमाम मेरे भाई भी लगा सकते हैं, जितने भी देखने वाले हैं, जिनका दिल चाहे वो इस उपटन को लगा सकते हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अब यहाँ पे तमाम पाउडर्स आपस में मिक्स हो चुके थे, यकजान हो चुके थे। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमारा ये होममेड उपटन बनकर रेडी हुआ है, बिल्कुल चंद ही चीज़ों से, बिना किसी मेहनत की। अब यहाँ इसको हम महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं, किसी भी एक टाइट जार में या कंटेनर में डालकर इसको स्टोर कर लेंगे। और इसको बनाने का जो तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसको बनाने के लिए आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लेनी है, जितने भी आपने फेस पे लगाना है, अपने फेस और हैंड और फीट के मुताबिक आपने ये लेना है उपटन। या ऐसा नहीं कि आपने सारे उपटन को मिक्स कर लेना है, नहीं, आपने 2 चम्मच उपटन लेना है। उपटन पाउडर, होममेड उपटन पाउडर 2 टेबलस्पून भरकर ले लीजिए या 1 टेबलस्पून ले लीजिए। मैं यहाँ 2 टेबलस्पून ले रही हूँ। और जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो इसको रोज़ वाटर के साथ मिक्स कर लगाएंगे, और जिनकी नॉर्मल स्किन है वो इस उपटन को, इस मेरे होममेड उपटन को दूध के साथ मिक्स कर लगाएंगे। और यहाँ मेरी सेंसिटिव स्किन है तो मैं इसलिए सॉफ्ट टच ब्रांड का रोज़ वाटर
शामिल कर कर इसका स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लूँगी उपटन का। मैं सॉफ्ट टच ब्रांड का ही रोज़ वाटर शामिल करती हूँ जब भी कोई चीज़ फेस के लिए बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगता है सॉफ्ट टच ब्रांड का रोज़ वाटर। इसकी खुशबू बहुत कमाल की है, ये मेरी स्किन को खूबसूरत बनाता है, चमकदार बनाता है। अब यहाँ जितनी भी मुझे रिक्वायर होगी पेस्ट बनाने के लिए उपटन का, उतना ही मैं रोज़ वाटर इसके अंदर शामिल करूँगी। जब पेस्ट बन जाए तो इसके अंदर मैं एक अदद वाइटनिंग का कैप्सूल शामिल कर दूँगी। कैप्सूल वाइटनिंग का जो शामिल करना है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो शामिल कर लें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरे पास है तो मैंने इसलिए शामिल कर दिया है। इस मेरे खूबसूरत से होममेड उपटन को लगाने का तरीका बस यही है कि आपने अपनी स्किन के ऊपर इसको गर्मियों में फुली ड्राई करना है। जब ये ड्राई हो जाए तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए हल्के हाथों से, गीले हाथों से मसाज करना है स्किन के ऊपर, और 3 से 4 मिनट बाद आपने वॉश कर लेना है। अगर आप ये सर्दियों में अप्लाई करें अपनी स्किन के ऊपर तो आपने इसको फुली ड्राई नहीं करना, आपने हल्का सा कहीं से गीला यानी कहीं से खुश्क इस तरह हो गई स्किन तो फिर आपने हल्के हाथों से 3 से 4 मिनट के लिए इसको अपनी स्किन के ऊपर मसाज करना है। मसाज करने के बाद 3 से 4 मिनट बाद आप इसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसके रिज़ल्ट जो होंगे वो आप देखकर खुद भी हैरान हो जाएंगे। रोज़ाना दिन में एक बार जब से मैंने ये उपटन अपनी स्किन पर लगाना शुरू किया है, ना सिर्फ मेरे चेहरे के दाग धब्बे, पिगमेंटेशन हल्की हुई है, मेरी स्किन इवन टोन हुई है, मेरा स्किन कम्प्लेक्शन ब्राइट हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये होममेड उपटन बनाने का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए थम्स अप। चैनल पर न्यू आए हैं जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। खूबसूरत सा कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक न्यू रेमेडी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिए मेरे कुक एंड केयर चैनल के साथ। अल्लाह हाफिज़।